दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज में भगदड़ मचने से किस तरह भयंकर हादसा हो गया और 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दोस्तों, आप एक लंबे समय से सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियो देख रहे होंगे जिसमें लोग बदइंतजामी, लापरवाही और ख़राब व्यवस्था को लेकर अपनी भड़ासे निकाल रहे थे। लगातार आए दिन इस तरह के वीडियो सामने आ रहे थे। हम भी प्रयागराज गए थे, महाकुंभ में गए थे। हमने भी ज़मीनी हकीकत साफ तौर पर देखी थी कि किस तरह से वीवीआईपी मूवमेंट जो होता है उसके कारण आम लोगों को, आम श्रद्धालुओं को किस तरह भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वीवीआईपी लोगों की गाड़ियां, जिन्हें खास आदमी कहा जाता है, आज के समय उन खास लोगों को अंदर जाने के लिए आम लोगों को रोका जाता है और उनके लिए कई बैरिकेडिंग लगाई जाती हैं ताकि खास लोगों को किसी भी तरह के जाम में ना फंसना पड़े। यही हाल ट्रेनों में होता है। यानी आम लोगों का सम्मान कितना होता है वो भी महाकुंभ जैसे आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन में यह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस भगदड़ की अभी तक जो वजह सामने आ रही है वो यही सामने आ रही है कि वीवीआईपी मूवमेंट्स के चलते ज़्यादातर रास्ते बंद थे। काफ़ी जो अस्थायी पुल थे वो भी बंद थे। यानी जो भारी भीड़ होती चली जा रही थी वो जाए तो आखिर जाए कहाँ। एक आध रास्ते हैं, उन्हीं से लोग आ जा रहे थे, आवागमन कर रहे थे और उन रास्तों पर भी बैरिकेडिंग नहीं थी। यानी आने और जाने के अलग अलग रास्ते नहीं थे। इस वजह से वहाँ भीड़ इकट्ठा होती चली गई और जिससे भगदड़ के हालात पैदा हो गए। इस मामले में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सरकार को चाहिए कि पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाए। दोस्तों, इस मामले में जो तमाम बुद्धिजन हैं, तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में जब भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं अपने, तब वहां तमाम तरह के वीवीआईपी क्यों पहुंच रहे हैं, तमाम मंत्री, तमाम नेता वहां क्यों पहुंच रहे हैं, या यूं कहा जाए कि बीजेपी वाले इतना ज़्यादा संख्या में आए दिन वहां क्यों पहुंच जाते हैं। कभी कोई मुख्यमंत्री, कभी कोई नेता, कभी कोई बड़ा शख्स वहां पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जो प्रशासन है वो उन्हीं के सुरक्षा में लग जाता है, उन्हीं की कहा जाए कि खातिरदारी में लग जाता है। तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन बीजेपी चूंकि राजनीति ही धर्म की करती है तो वो ऐसे सभी सवालों से बचने के लिए सीधे तौर पर उस व्यक्ति की धार्मिक आस्था पर ही सवाल उठा देती है। ऐसा लगता है कि इस पर भी इन्हीं का कॉपीराइट है कि भाई महाकुंभ है तो हमारा कॉपीराइट है, अगर आप हम पर सवाल उठाएंगे, अगर आप हमसे कुछ पूछेंगे तो हम आपकी आस्था पर सवाल उठा देंगे। यही एक लंबे समय से हो रहा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन साफ सीधी जो बात है, वो जो जनता है, आप तमाम तरह की वीडियो अब देखिए सामने आ रहे हैं। जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब समझती है। आप उन लोगों की आस्था पर सवाल उठा सकते हैं जो आप पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आप लोगों पर, आप वोटर्स पर, मतदाताओं पर कैसे सवाल उठाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होता है। और इसी का परिणाम कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। तमाम तरह के नेता, तमाम तरह के मंत्री जो अपने आप को जननेता कहते हैं, जो कहते हैं कि भाई हमें लोगों ने चुना है, लोगों ने हमें भेजा है, तो उन्हें लोगों की तकलीफ़ों का भी ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दौरों को इस तरह से रखना चाहिए जिससे कि आम लोगों को